और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और आज हम जब परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें, अपने आप का समर्पण कर सके, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप सके कि परमेश्वर आज अपनी बेटी के माध्यम से क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रही है खुदावन। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं खुदावन, हरेक के जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, और प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु हरेक को संभाले, अपने अनुग्रह में रखें, और आपकी दया में हर एक के मन को आज प्रभु तू खोलना पिता परमेश्वर, ताकि हर व्यक्ति तेरे दासी को नहीं बल्कि तेरी वाणी को सुन सके प्रभु, ताकि अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सके। सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में चले। Praise the Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें इस समय फिर से हमें दिया, ये सुंदर समय हमें फिर से दिया प्रभु ने कि हम उसकी आराधना को कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है, हर चिंताओं से मुक्त किया है, क्योंकि चिंता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और जैसा हमने आज सुंदर गीत गाया चिंता, और हम इस गाने से समझ गए होंगे, इस शब्द से, कि प्रभु आज हमसे क्या बात करने जा रहा है मेरे प्रियो। और ये सुंदर गीत हमने प्रभु के दास के मुख से जब सुना, पास्टर सूरज प्रेमानी के द्वारा, तो ये गाना तब से हमारे मन मस्तिष्क में इतना समा गया है कि वो हमें हमारे प्रभु की ओर ले जाता है। कि हम मनुष्य इस शरीर में होकर बहुत ही चिंता करते हैं अपने विषय में, अपने बच्चों के विषय में, लेकिन मेरे प्रियो ये गाना हमें, ये गीत हमें प्रभु की ओर ले जाता है, जो प्रभु दिन रात हमारा ध्यान करता है, दिन रात हमारी चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इसी विषय पर हम मनन करेंगे, और हम में से हर एक जन कोई ना कोई विचार लेकर उसमें परेशान रहता है। जो हम शब्द अक्सर सुनते हैं ना, डिप्रेशन, निराशा। और निराशा हम स्वयं लेकर आते हैं मेरे प्रियो, कोई और नहीं देता। हम हर बात को, हर उन कामों को जिसमें हम असफल हो जाते हैं, जिसमें हम फेलियर हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं, दुष्ट हैं, ऐसा कर दिया, शैतान ने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया, और उसे हम बार बार अपने उन फेलियर्स में उन्हें उस पर ब्लेम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ब्लेम हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। ये जो कारण है निराशा का, वो हम स्वयं हैं, वो हम खुद हैं, जो अपने विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जबकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 37 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, वह लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। किस पर छोड़? यहोवा पर छोड़, अपने आप पर मत छोड़, यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे मार्ग की चिंता, मेरे मार्ग की चिंता, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जिसको हम बार बार याद करके उस छोटी सी भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, दाऊद राजा कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, यहोवा पर छोड़ दे, और विश्वास रख, उसी को वो पूरा करेगा। लेकिन हमारा विश्वास है कहाँ? हम अपने पर भरोसा ज्यादा रखते हैं। शायद इसी वजह से हम परमेश्वर से अपने दिल की बात, दिल की हालत, अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स उसे शेयर नहीं करते, और जिस वजह से हम स्वयं उस प्रॉब्लम्स को खुद ही सोल्यूशन उसका ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन से सीखे, हमें वो निराशा, वो विचार जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है, वो हमें प्रभु से दूर ले जाता है, वो तब ले जाता है जब हम अपने पर भरोसा रखते हैं, अपने पर भरोसा रखते हैं। और उस समय हम प्रभु को याद नहीं करते कि उसका सॉल्यूशन, उसके पास तो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। अगर हम प्रभु पर अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बता रहे, नहीं शेयर करें, इसका मतलब हम प्रभु पर भरोसा ही नहीं रखते। हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं, जबकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अपने हर जीवन की हर चिंताओं को प्रभु पर छोड़ देता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा, यानी कि नदी के किनारे पर लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा, यानी कि जब बहुत गर्मी होगी, तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी
फलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो वृक्ष का वर्णन है उन मनुष्यों के साथ कंपेयर किया है जो पूरी रीति से अपना भरोसा, अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता, अपनी छोटी छोटी हर बात का जो जो बात है वो हम परमेश्वर से शेयर करते हैं। कुछ भी परेशानी आती है, चिंता आती है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमारा दिल दुखा दिया, या हमारी कहीं पर भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, काम नहीं बन पाता, हमारा मन नहीं लगता, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। क्यों? रीजन यही है, क्यों? क्योंकि हम अपने पर भरोसा रखते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सोचने में और प्रभु के सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे विचारों में, उसके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। वो प्रभु जिसके शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और हम मनुष्य अपने पर घमंड करने लगते कि नहीं, हम सब कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे में इतनी एबिलिटी है, हम इतने सक्षम हैं कि हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यही घमंड हमें जीवन में विनाश की ओर ले जाता है। वचन में लिखा है ना कि विनाश से पहले क्या आता है हमारे जीवन में? घमंड आता है। क्या आता है? घमंड आता है। घमंड किस चीज का आता है? कि हमें सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमें परमेश्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम परमेश्वर को भी याद नहीं करते। अपने आप को हम ज्यादा बेहतर सोचने लगते हैं, हम किसी भी मनुष्य की एडवाइस को भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा मालूम है। और यही घमंड, जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो यह हमारे प्राइड को शो करता है, हमारे घमंड को दर्शाता है कि हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य है वो मनुष्य, यानी कि वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो अपने जीवन की हर परेशानी को, हर नेगेटिव विचार को, हर नेगेटिव थॉट्स को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में या आपके जीवन में कोई ऐसा समय नहीं आया होगा जब हमें ऐसे विचार परेशान नहीं कर देते। और वचन में जबकि हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री में उसके 6 अध्याय में वहां लिखा है कि हमारा जो विरोधी है हमें विचारों के द्वारा हमें क्या करता है? परेशान कर देता है। हमारे कान में धीमी आवाज से कुछ ऐसी बात कह देता है कि हम उस विचार में फंसते चले जाते हैं। आज वो हमें सिर्फ परमेश्वर के विरोध की बातों को बताता है कि तेरे पास ये नहीं है, यानी जो हमारे पास है उसके लिए तो हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए परमेश्वर को हम क्या करते? ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर मेरे पास वो नहीं है। लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम परमेश्वर को उसके उन चीजों के प्रति, उन ब्लेसिंग्स के प्रति हम आभारी नहीं होते, हम धन्यवादी नहीं देते। उदाहरण के तौर पर हम एक पानी की बोतल को अगर लेते हैं अपने हाथों में और उसमें सिर्फ इतना सा भी पानी कम होता है तो हम भरे हुए पे हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी नजर किस पर जाती है? उस खाली जगह पर। क्यों? क्योंकि मेरी बोतल क्या है? मेरी बोतल जो है खाली है, इतना खाली है, भरी नहीं है। लेकिन हम भरी हुई वस्तुओं को, यानी वो ब्लेसिंग जो प्रभु ने मुझे व आपको दी है मेरे प्रियो, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसके लिए हम प्रभु के आभारी नहीं होते, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते। और हम सिर्फ परमेश्वर को वो खाली जगह दिखाते हैं, ये परमेश्वर इतना पानी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स मेरे पास नहीं है। लेकिन वो मनुष्य जो उस वृक्ष के समान है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने अपने जीवन की हर परेशानी, हर चिंताओं को, हर नेगेटिव विचारों को प्रभु के हाथों में सौंप दिया है मेरे प्रियो, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा है, उस नदी के किनारे पर लगा है। उसकी जड़ कहाँ फैली हुई है? उसकी जड़ जल के पास फैली है। हमारे जीवन की जड़ कहाँ पर है? हमारे जीवन का आधार क्या है? क्या हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है? क्या हमने अपने इस जीवन रूपी घर को चट्टान पर स्थिर किया है? क्या हमारी वो जो जड़ है, हमारी जो नींव है, क्या चट्टान है यानी प्रभु यीशु मसीह है? यदि हमने अपने इस जीवन रूपी इस वृक्ष को हमने उस नदी के तीर पर लगाया हुआ है, ये नदी के किनारे लगा हुआ है, तो
तो डेफिनेटली मेरे प्रियो, कोई भी कैसे भी सीजन में जिस प्रकार से ये वृक्ष पर कोई असर नहीं होता और 12 महीने फल दिखाई देता है, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही होगा। चाहे कितनी परेशानी आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन प्रभु के साथ जब हम रहते हैं, यानी हमारी जड़ जब उस जल के अंदर फैली होती है, प्रभु के वचन में फैली रहती है मेरे प्रियो, तो हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं। अपनी उस प्रॉब्लम के समय में भी हमारे फेस पर हमारा जो जीवन है वो आनंद से भरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां होती है ना, तभी हम ज्यादा परमेश्वर के निकट में रहते हैं। लेकिन जब हम आनंदित होते हैं, हम प्रभु की संगति में नहीं आते, उसके पास आने के लिए समय नहीं होता, तो कौन सा समय बेहतर होता है? वो समय जब हम प्रभु के निकट रहते हैं, प्रभु के समीप रहते हैं, दिन रात हम प्रभु को याद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल में फैली होगी। अगर गर्मी भी होगी तो हम पर कोई भी उसका असर नहीं होगा, पत्ते नहीं मुरझाएंगे, और उसके फल की भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें और क्या कहता है? बहुत सी चिंताएं हम करते हैं ना मेरे प्रियो, बिना बात से, कोई रीजन नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु के अनुग्रह से ब्लेस ना हो। सारी दुनियावी चीजों पर, क्योंकि हम दुनियावी चीजों के लिए चिंता करते हैं, आत्मिक बातों के लिए चिंता नहीं करते। आज इस बात के लिए हम चिंता नहीं कर रहे कि क्या मेरा जीवन प्रभु के निकट बना हुआ है, क्या मैं प्रभु की निकटता में अपने समय को देता हूँ या देती हूँ, क्या मैं प्रभु के साथ बैठकर उसकी बातों को सुनता हूँ या सुनती हूँ, क्या मैं अपने दिल के हर बात को प्रभु से क्या मैं शेयर करता हूँ या करती हूँ। हम में से कोई क्या ऐसा भाई या बहन है कि जब हम 2 लोग या 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम अंदर से प्रभु से हम बात करते हो? प्रेज द लॉर्ड। वही मनुष्य धन्य है जो प्रभु पर अपना भरोसा करता है, अपनी चिंताएं प्रभु पर डालता है, क्योंकि हम उसे मालूम है, धन्य ब्लेसिड पर्सन वही है क्योंकि उसे मालूम है सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है? पिता के पास है। इसलिए तो आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से जब बच्चे छोटे होते हैं, अपने पिता के साथ जब 2 व्हीलर पर जाते हैं या साइकिल पर जाते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं होती कि ये ट्रैफिक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कुछ आ रही है। क्यों? क्योंकि पिता उसके साथ है, उस बच्चे के साथ उसके पापा उसके साथ है। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं कि पापा है जो हमें हर प्रकार की ट्रैफिक से बचा सकते हैं, इस भीड़ भाड़ से बचा सकते हैं। अगर कोई ऐसी परेशानी होगी तो पापा हमें गोद में भी उठा लेंगे। क्या इस प्रकार का रिलेशन क्या मैंने और आपने अपने स्वर्गीय पिता से रखा है? प्रेज द लॉर्ड। यदि ऐसा विश्वास उस बच्चे की तरह जो अपने पिता पर भरोसा रख के हर जगह चल देता है, प्रेज द लॉर्ड। जब वो छोटा बच्चा होता है, जब उसे उछालते हैं ऊपर की तरफ, वो डरता भी है और मुस्कुराता भी है और अपनी आंखों को बंद कर देता है। उसको मालूम है कि मेरा पिता मुझे उठा लेगा, ये मेरी माँ मुझे उठा लेगी। क्या ये भरोसा है? हमारा पिता भी तो उछालता है ऐसे जब सिचुएशंस आती है, तो क्या हमें ये बात का भरोसा नहीं कि प्रभु ने हमें जब उछाला है तो पकड़ेगा भी वही? प्रेज द लॉर्ड। उछाला इसलिए ताकि हम भरोसा रख सके उस छोटे बच्चे की नाई कि हम अपने पिता के हाथों में ही आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और आज हमारा ध्यान भी यही है, खाने पीने पर, पहनने ओढ़ने पर, घूमने में, अच्छी सैलरी लेने में, बस यही। यहाँ हमारी चिंता यहीं पर खत्म हो रही है और किसी चीज के लिए हम चिंतित नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या बोलता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। मत्ती रचित सुसमाचार 6:25 में जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्राण और शरीर,
क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हम किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं? इस शरीर को जो प्रभु ने हमारे शरीर की हमें बनाया अपने स्वरूप अपनी समानता में, क्या इसके पीछे का उद्देश्य हम नहीं जान सकते कि प्रभु ने हमें क्यों रचा है? हमारी रचना अपने स्वरूप अपनी समानता में क्यों की है? ताकि हम अपने जीवन से उसकी महिमा कर सके, उसकी संगति में बैठ सके। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी संगति को चाहता है, जिस प्रकार से एक माँ एक पिता अपने बच्चों की कंपनी चाहता है कि बच्चे हमारे पास आकर बैठे, कुछ पल हमसे बात करें। आज देखते हैं ना कितने माता पिता की यही कंप्लेन, इसी बात से दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे इतने बिजी हैं पढ़ाई में, स्टडीज में, अपनी नौकरी में, कि मम्मी पापा से हेलो हाय करने के लिए भी समय नहीं है। 2 शब्द कहने के लिए भी समय नहीं, तो बैठना है तो दूर की बात है। हमारा पिता भी हमारे इस जीवन को देखकर, जब हम अपने बच्चों की तरह हम भी प्रभु के पास बैठते नहीं हैं, प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को नहीं सुनते, उसकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि वचन के द्वारा ही वो हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, जब हम उसके पास बैठेंगे नहीं, अपनी चिंताओं को शेयर ही नहीं करेंगे, अपने दिनचर्या को उसके साथ शेयर नहीं करेंगे, तो प्रभु कैसे हमें उसे प्रॉब्लम से निकालेगा? प्रभु कहता है ठीक है, तुझे ये घमंड है ना कि मैं अपने आप कर लूंगा या कर लूंगी, अपना सोल्यूशन खुद निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो अंत में हम कहाँ आते हैं? हम पिता के पास आते हैं। उड़ाऊ पुत्र भी वापस पिता के पास लौटा था। बड़े उसने अपने हक से उसने अपने भाग, उस संपत्ति का भाग मांग लिया, और उसने उस ब्लेसिंग्स को कहाँ उड़ा दिया, कहाँ वेस्ट कर दिया। आज भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि प्रभु की ब्लेसिंग्स को हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। क्या उसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं? जब वो सब कुछ लुट जाता है, जब सब कुछ स्पॉइल हो जाता है, तो हम वापस पिता के पास आते हैं। हम उस जो 12 साल से जिस स्त्री का लहू बहने वाली उस स्त्री के बारे में भी जान सकते हैं। जब उसको ये बीमारी हुई, उससे सारे पैसे अपने किसमें खर्च कर दिए? डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। बहुत इलाज किया उसने। जब सब कुछ खत्म हो गया, वो हार कर प्रभु यीशु मसीह को के कपड़ों तक को छूने के लिए तैयार हो गई। आज हमारे जीवन में भी यही है। जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती ही है, हम तब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम अपने आप इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है, उसका सोल्यूशन जब हमारे हाथों में नहीं रहता, तब हम हार कर पिता के पास आते हैं। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जिसने अपनी उस सारी ब्लेसिंग्स को उसने नष्ट कर दिया, स्पॉइल कर दिया, और वो वापस तब जाकर अपने पिता के पास आता है। क्योंकि जब हम भी पिता के पास वापस लौटते हैं, हमें मालूम है कि सॉल्यूशन, उसके बाद हम उसको एहसास करते हैं कि सॉल्यूशन किसके पास है? पिता के पास है। जानते बूझते हुए भी हम पिता के पास नहीं आते। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी हमने बहुत सुंदर गीत गाया कि चिंता न कर, क्योंकि वो तेरे साथ है। लहरें तुझे डरा न सकेंगी, आंधियां तुझे डरा न सकेंगी, लहरें तुझे डुबा न सकेंगी। जब हम लहरें और आंधी शब्द को हम सुनते हैं ना, तो मुझे वही दृष्टांत याद आ जाता है जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ नाव में जा रहे थे, और जब आंधी व तूफान आए, जबकि मछुआरे थे, और जब पानी में जाते हैं तो उन्हें मालूम है ना इसमें आंधी तूफान भी आ जाते हैं, और जब आंधी तूफान आते हैं उसे देखकर वो घबरा जाते हैं, जबकि वो उनमें से कितने लोग मछुआरे थे, और प्रभु यीशु मसीह निचले भाग में सो रहा था, और वो उसे उठाने के लिए जाते हैं कि तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तो नाश हुए जाते हैं, हम तो मरे जाते हैं। प्रभु को उठा देते हैं वो। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार से वो सोया, शरीर में था, आत्मा में नहीं मेरे प्रभु। जब हम बहुत से ऐसे हालातों में प्रभु के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं, और प्रार्थनाओं का उत्तर जब हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने प्रार्थना कर ली, इसका उत्तर हमें तुरंत मिलेगा। लेकिन क्या सचमुच हमारी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंची? जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को जगाया, प्रभु सब कुछ जान रहा था। आज प्रभु सब कुछ जानता है हमारे विषय में,
कि प्रभु हमारे पास है, लेकिन अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को उसके पास लेकर नहीं जाते, जबकि वो हमें इनवाइट करता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो है ना हमारे जीवन में हमें विश्राम देने के लिए। वो है हमारे साथ हमारी हर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमें सीखना है कि जो विचार हमें प्रभु से दूर करते हैं, उन विचारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? खंडित करना है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की जब हम 10 से 18 पदों को पढ़ेंगे, तब आप उसमें देख सकते हैं कि अपने ही विचारों से हमें लड़ने के लिए, अपने नेगेटिव थॉट से लड़ने के लिए हमें कैसे हथियारों को हमें बांध कर उसको तैयार करना है। सबसे बड़ा हथियार तो वचन है मेरे प्रियो। वो वचन रूपी हथियार, वो तलवार हम चलाना नहीं जानते, क्योंकि वचन तो हम पढ़ते ही नहीं है। वचन तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो वचन के द्वारा हम क्या सीखेंगे? प्रभु तो वचन के द्वारा हमसे बात करता है, वही तो हमें सिखाएगा कि हमें किस प्रकार से अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार से इस नेगेटिव थॉट से, अपने इस डिप्रेशन से हम बाहर निकल सकते हैं। हमें उसे सुनने की जरूरत है, और सुनने के लिए उसके पास आएंगे, उसके चरणों में बैठकर उसको सुनेंगे, तब जाकर हम अपने इन सारे सर्कमस्टांसेस से, इस सारी प्रॉब्लम से, इस सारे नेगेटिव थॉट से तब हम जाकर निकल पाएंगे। हमें स्वयं ये करना पड़ेगा। यदि हमारी जीवन रूपी नैया किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई है, तो नाव तो हमें चलानी पड़ेगी। गाइड प्रभु करता है, लेकिन चलाना तो हमें पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने भी जब गोलियत को मारा, एफर्ट किया, उसने आगे परमेश्वर के नाम से वो आगे बढ़ा, यहोवा के नाम से आगे बढ़ा। एफर्ट्स तो हमें करने हैं, सारे कामों को हमें करना है, प्रैक्टिकल हमें करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या घड़ी हमारी उम्र बढ़ सकती है? क्या 1 मिनट या 1 सेकंड भी बढ़ सकता है यदि हम चिंता करते हैं? तो क्यों करते हैं चिंता? हमें चिंता को प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें चिंता ना करके अपनी प्रार्थना को, अपनी विनतियों को, अपनी निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखना है। और किसके साथ? धन्यवादी के साथ। जब हम किसी विषय में के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो क्या हम उसके बाद धन्यवाद देते हैं तुरंत? हम उसके बाद सोचने लगते हैं, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बस यही शब्द हमें कमजोर करते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं। हम प्रभु पे ब्लेम करने लगते हैं। इसका मतलब यही है कि हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। प्रार्थना कर ली हमने, प्रार्थना बहुत लोगों से करवा भी ली, उसके बाद फिर हमारे मुख से क्या निकलता है? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। नहीं मेरे प्रियो, आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। इसमें इब्रानियों की पत्री 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो इसीलिए तो आया था इस जमीन पर, ये सब दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हम संसार पे जय प्राप्त कर सकते हैं, अपने हालातों पे जय प्राप्त कर सकते हैं, अपने विचारों पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चिंताओं पर हम विजय हो सकते हैं। वहां लिखा है इब्रानियों 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, यानी जो विश्वास करने योग्य है और जिसने हर चीज को प्रूव करके दिखाया, उसकी ओर हम ताकते रहें, उसको हम हमेशा अपनी जिंदगियों में रखें, जिसने उस आनंद के लिए, कौन सा आनंद जो उसके आगे धरा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इस संसार में रहकर मुझे ये सारी परेशानी उठानी पड़ेगी, उस क्रूस की मृत्यु को भी सहना पड़ेगा, लेकिन उसको मालूम था कि इसके बाद कौन सा आनंद उसके लिए रखा है। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड।
वो ऐसे नहीं बैठा, उसने वो सारे प्रैक्टिकल किए, उसे प्रूव करके दिखाया। जो प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर मेरे लिए व आपके लिए, इस पूर्ण मानव जाति के लिए इस कार्य को पूरा करने के लिए भेजा था, पाप पर विजय पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस इनाम के लिए जो उसको मालूम था कि मृत्यु के बाद उसे क्या मिलेगा, क्या इनाम मिला, परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। हम गाना बहुत अच्छे से गाते हैं ना, नीले आसमां के पास जाएंगे, सियोन देश हमारा है देश। तो लेकिन वहां पहुंचने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। वहां पर पहुंचने के लिए, प्रभु के दाहिने हाथ बैठने के लिए और हमें स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, उस इनाम को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और करना भी हमें प्रभु ने बताया है क्या क्या करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये उदाहरण दिया गया है कि विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। कितना बड़ा उदाहरण प्रभु मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए छोड़ गया कि जिसने उस आनंद के लिए जिसके आगे धरा था, मृत्यु के बाद जो धरा था, रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, कोई उसने लज्जा नहीं की इसकी, इस बात का उसने फिक्र ही नहीं की कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा कितना अपमान किया जाएगा, मुझ पर थूका जाएगा और मुझे मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मेरे कपड़ों को बांटा जाएगा, भाला मारा जाएगा, वो कांटों का ताज पहनाया जाएगा। उसको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी इस बात की चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि सबके बाद मेरे लिए वो आनंद का मुकुट रखा है, वो आनंद जो प्रभु यीशु मसीह को पिता के साथ मिलने जा रहा था, उस चीज को उसने फोकस करके रखा था। आज हमारे जीवन में क्या फोकस है? हमारे जीवन में यही फोकस है, बहुत बड़ा हमारे पास बैंक बैलेंस हो, बहुत अच्छी आलीशान कोठी हो, सारी सुख सुविधाएं हो, कोई भी हमें ऐसी चीज ना हो जिससे हम परेशान हो जाए। यानी ये सारी चीजें जो धन के रूप में रहती है। और हम वचन में भी अच्छे से जानते और जान ले कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी लज्जा की चिंता नहीं की, बल्कि उस क्रूस का दुख सहा। उसको मालूम था क्रूस पर क्या क्या उसके साथ घटने जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है। उसने कोई चिंता नहीं की, क्योंकि उसको मालूम था इसके बाद वो आनंद उसके लिए रखा है और वो जाकर सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे ये सोचने की दृष्टि और हमारे जो फोकस है, यदि संसार से हटकर उस स्वर्ग की ओर रहेगा, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठने का हमारे पास वो फोकस रहेगा मेरे प्रियो, तो हम हर बात में प्रभु के यीशु मसीह के अनुसार उसके पीछे पीछे चलेंगे। तभी तो प्रभु क्या कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा लो और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब नहीं है कि हमें क्रूस रूपी बलिदान देना है। हाँ, क्रूस जैसा भी आपको दुख नहीं सहना है, बल्कि हमें इस संसार में रह के सारे अपने ही विचारों से, अपने नेगेटिव थॉट्स पर हमें विजयी होना है। क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स हमें प्रभु से दूर करता है। और शैतान वो विरोधी अच्छी तरीके से जानता है। जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम वचन पढ़ना भी बंद कर देते हैं। जो हमारी तलवार है, जिसके द्वारा हम हर चीज को उस पर वार कर सकते हैं, उस पर विजयी हो सकते हैं, उसको अपने जीवन से हटा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो वचन रूपी उस तलवार को चलाने के लिए हम अपने आप को उसके अनुसार नहीं तैयार करते। वचन को निरंतर पढ़ते रहे मेरे प्रिय। उस मरियम के उस भाग को आप सीख लें कि मरियम का वो उत्तम भाग क्यों है, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनते रहे। इसको मालूम था क्या अच्छा है। वो आत्मिक अपने जीवन की चिंता कर रही थी, लेकिन मार्था शारीरिक उस भोजन की तैयारी में लगी थी। शरीर को कितना भी भोजन खिलाओ, उसे तो इस मिट्टी में मिलना ही है, लेकिन आत्मा को तैयार करने के लिए हमें इस वचन रूपी भोजन को हमें खाना जरूरी है। और आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपको दुष्ट इस विचार में, कानों में आराम से बोलता है और हम उसकी फुसफुसाहट को बड़े आराम से ले लेते हैं। उसकी बातों को अपने अंदर इतना अंदर ले लेते हैं कि हम प्रभु के वचन पर ध्यान ही नहीं देते।
आज भी वो उस हवा की तरह हमें वो सारी चीजें दिखा रहा है, वो फल की तरह सब चीजें दिखाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु पर अपना ध्यान देते रहें, प्रभु के इस बलिदान को हम हमेशा याद रखें कि किस प्रकार से उसने उस आनंद को जो उसके लिए रखा था, लज्जा की बात की चिंता न करके उसने क्रूस की उस मृत्यु को सह लिया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए हम चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5:7 क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसे हमारा ध्यान है। लेकिन हम अपना ध्यान खुद नहीं कर रहे, हम शारीरिक बातों पर ध्यान देते हैं, आत्मिक बातों की चिंता हम नहीं करते। इसलिए अपने विचारों से लड़ने के लिए भी हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे, और वो सामर्थ हमें वचन के द्वारा ही मिल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। और आगे जब हमने इस गीत को गाया, बहुत सुंदर इस गीत के शब्द हैं कि हम लोगों में बहुत अपने चीजों को शेयर करते हैं, लेकिन वहां लिखा है कि कोई नहीं है संसार में तुम्हारी इन बातों को शेयर करने के लिए, इसको सॉल्यूशन देने के लिए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसका वायदा है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के वचन को हम अधिकाई से पढ़े। वचन कहता है अधिकाई से अपने हृदय में से बसने दे, दिन रात उस पर ध्यान दे। धन्य है वो मनुष्य जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि हम एक कमरे में जाकर बाइबल को पढ़ते रहें। प्रभु से हम कैसे बात करें? प्रभु से, जैसे मैंने बताया कि अगर हम 4 लोगों से भी बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर है, हम उससे बात करते हैं, उससे हम अपनी बातों को शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, और आज का वचन हमारे जीवन में पूरी रीति से 100% फलवंत होने पाए, ताकि अपने जीवन के हर उन नेगेटिव विचारों पर हम विजयी हो सके और प्रभु की निकटता में हम बने रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। खुदावंद ईश्वर राजा, सच्चे पिता परमेश्वर, आज आपने हम सबसे बात की कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ। आपने तो आदम को बनाने से पहले इस संसार की रचना कर डाली पिता। इस संसार में हर वस्तुओं को प्रभु जी आपने रखा, फल, पेड़ पौधे, पानी, सारे जीव जंतु, हर प्रकार की प्राकृतिक चीजें। और प्रभु जी आपने आदम को बाद में बनाया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया। आपने पिता परमेश्वर आदम को बनाने से पहले उसकी सारी जरूरतों को खुदावंद आपने बना दिया। लेकिन आज हम मनुष्य अभी भी चिंता करते हैं खाने पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, रहने की। लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा, जैसे आपका वचन हमें सिखाता कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तु अपने आप ही मिल जाएंगी। क्योंकि प्रभु जी आप जानते हैं कि आपके बच्चों को क्या चाहिए। हम बच्चों को प्रभु जी ये सिखाएं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है जो हमारी चिंता करता है। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में है पिता, और जो ऑफलाइन वचन को सुनेंगे प्रभु जी हर एक को आशीष देना पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों को पिता अपने विचारों से जो हमें आपसे दूर करते उसे लड़ने के लिए प्रभु जी सामर्थ्य दे सके। और प्रभु जी हम आपके वचन रूपी तलवार को प्रभु जी अपने उन सारे उस नेगेटिव थॉट्स को जो प्रभु जी आपके विरोध में खड़े होते हैं उनको उसका हम खंडन कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता, हर एक जन जो प्रभु जी अपनी प्रार्थना निवेदन विनतियों को लेकर प्रभु जी आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आप प्रभु जी उन पर आशीष देना, उनके जीवन की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी विशेष तरह से खुदावंद मैं भी अपने जीवन की प्रभुता आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने परिवार के जीवन की प्रभुता आपके हाथों में सौंपती हूँ कि जब तक प्रभु जी आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा पिता, अपने जीवन से केवल प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा कर सके, कि कोई भी चीज प्रभु हमें आपसे अलग नहीं कर सकता। प्रभु जी ऐसा करने के लिए अपनी सामर्थ्य से भरना खुदावंद प्रार्थना विनती करते पिता। आज की रात्रि के लिए मेरे मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और
कल सिर्फ हम डेली डिवोशन में मिलेंगे, क्योंकि कल कोई ऐसा स्लॉट नहीं है जहाँ पर प्रभु के वचन को बांटा जा सके। सिर्फ हमने यही डिसाइड किया है कि संडे को सिर्फ हम डेली डिवोशन में ही एक दूसरे के साथ प्रभु के वचन में मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।